वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर जो जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनमें पाए जाने वाले अनुकूलनों के बारे में। इससे पहले हमने मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव जंतु के बारे में, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनमें पाए जाने वाले अनुकूलन हमने देखे थे। और जीवों में हमने देखा था कि जो जीव होते हैं छोटे, वो क्या करते हैं, जो मिट्टी है उसमें बिल बना के रहते हैं और रात के समय वो बाहर आते हैं। जैसे ही तापमान कम होता है तो वो बाहर आते हैं और ये रात्रिचर होते हैं। ये रात में अपना भोजन क्या करते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें पर्वतीय क्षेत्रों में, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे जो जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं उनके क्या अनुकूलन होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, वो आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। ये आवास क्षेत्र सामान्य बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है, यानी जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं ये ठंडे इलाके होते हैं और यहाँ पर ठंड रहती है और कभी कभी सर्दियों में यहाँ पर बर्फ़ भी गिरती है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधे और जंतुओं की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है, यहाँ पे पर्वतीय आवास के कुछ वृक्ष यहाँ पे दिखा रखे हैं। इसके बाद देखिए, यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा वहाँ घूमने गए हैं तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्षों को अन्य क्षेत्रों में देखा है? अगर हम बात करें पर्वतीय क्षेत्रों की या फिर हम बात करें ध्रुवीय प्रदेशों की, तो वहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं उनकी जो शेप होती है वो क्रिसमस ट्री की तरह, इस तरह की शेप होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि अगर बर्फ़ गिर रही है तो वो इनसे क्या हो जाए, फिसल के नीचे की तरफ गिर जाए, जमा नहीं हो, इसीलिए इनकी ये शेप पाई जाती है। अगर हम बात करें इनकी, ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस तरह से अनुकूलित होते हैं, देखिए इसमें यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। इसमें देखिए फर्स्ट, ये सेकंड है और ये है थर्ड। तो यहाँ पर इसमें जो सबसे पहला है वो है पहाड़ी तेंदुआ, यानी ये वाला जो है वो पहाड़ों पे पाया जाने वाला तेंदुआ है। ये सेकंड वाला यॉक है जो कि चढ़ने के लिए, पहाड़ों पे चढ़ने के लिए काम में लाया जाता है इसको। और नंबर 3 पे है पहाड़ी बकरी। ये पर्वतीय आवास के प्रति अनुकूलित होते हैं। तो हमने पहाड़ी जो है तेंदुआ देखा, यॉक और पहाड़ी बकरी, ये तीनों ही क्या है, पहाड़ों पे पाए जाते हैं। सामान्यकर अगर हम पेड़ों की बात करते हैं तो ये शंक्वाकार होते हैं और इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। इससे वर्षा का जल और हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाते हैं। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनमें जो पेड़ होते हैं वो क्रिसमस लाइक ट्री इस तरह से होते हैं और ये इसलिए होता है ताकि इन पे पानी गिरे या फिर बर्फ़ गिरे तो यहाँ से ये फिसल कर खिसक कर नीचे की तरफ आके गिर जाए, इसके ऊपर जमे हुए नहीं रहे, इसलिए इनकी शेप ऐसी होती है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति और आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें से कुछ अन्य प्रकार के अनुकूलन भी हो सकते हैं, यानी ये तो इनके आकार में अनुकूलन हो गया कि इस तरह की इनकी शेप होती है। इसके अलावा और भी कई अनुकूलन इनके अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए इसमें आगे, पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित रहते हैं, यानी तो हमने प्लांट्स की बात करी, जो एनिमल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, अडप्टेड होते हैं उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसकी मोटी त्वचा या फर ठंड से उनका बचाव करती हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो शरीर को गर्म रखने के लिए यॉक को जो होता है उसके शरीर पर लंबे बाल होते हैं, उनसे वो ढका रहता है और ये क्या होते हैं, ऊष्मा के कुचालक। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं, यह बर्फ़ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी में मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित होती हैं। तो ये सारे के सारे अनुकूलन हैं जो कि पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं उनके अंदर जीव जंतु में पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्र के ऊपर चढ़ते जाते हैं परिवेश का स्वरूप भी बदल जाता है। देखो, अगर हम बात करें किसी पर्वत की, अगर ऊपरी शिखा के ऊपर, बीच में या नीचे की तरफ, तो इनमें भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्र में ऊपर चढ़ते जाते हैं परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में जो है वो विभिन्नता दिखाई देती है। तो ये क्या हो गया, कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट्स जो होते हैं वो जिस क्लाइमेट में पाए जाते हैं, जिस इन्वायरमेंट में वो होते हैं, वो उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडप्ट हो जाते हैं, यानी उनके अंदर अनुकूलन आ जाते हैं उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए।
तो जो अनुकूलन या अडप्टेशन क्या होते हैं कि कोई भी एनिमल है या कोई भी प्लांट की अगर हम बात करें तो वो जिस जगह पे रह रहा है, जिस इन्वायरमेंट में वो है, उसके अकॉर्डिंग उसमें रहने के लिए उसमें कुछ खास उसके चाहे कैरेक्टर की बात करें, उसकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं और ये जो चेंजेस होते हैं ये परमानेंट होते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं अनुकूलन। तो आज के लिए जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले किन्हीं 3 जानवरों के नाम लिखिए। और सेकंड जो आपका है वो है पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों की अनुकूलन, कोई एक लिखना है, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि क्रिसमस लाइक ट्री जो होती है ना, बिल्कुल इस तरह की शेप के होते हैं। और अगर इस टॉपिक में या इन क्वेश्चंस में अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू।